हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 100 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। हमें धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से माना कि कोई धारावाही लूप है जिसमें n घेरे हैं तथा प्रत्येक घेरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना कि a है। इस प्रकार से a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा इसमें n घेरे हैं तथा इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से n घेरे वाली कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है n I a, जहाँ n कुंडली के घेरों की संख्या है तथा I इसमें प्रवाहित धारा है तथा a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या एक घेरे का क्षेत्रफल है। क्योंकि सभी घेरों का क्षेत्रफल समान है तो हम लिख सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या एक घेरे का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार यदि एक घेरा हो, इस प्रकार से एक लूप हो, तो उसमें प्रवाहित धारा I हो तथा इस घेरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो, तो उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा m बराबर n का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 गुणा I गुणा a, जो कि हो जाएगा m बराबर I a। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक लूप है जिसमें I बराबर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका क्षेत्रफल है a बराबर 100 वर्ग सेमी, जो कि हो जाएगा 10⁻² वर्ग मीटर। तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मुख्य अवधारणा के आधार पर m बराबर I गुणा a, क्योंकि इसमें घेरा एक है, एक घेरा अर्थात एक लूप है और इसमें I का मान है 2 एम्पीयर तथा क्षेत्रफल है 10⁻² वर्ग मीटर, जो कि हो जाएगा 0.02 एम्पीयर गुणा वर्ग मीटर। अतः एक लूप जिसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा 0.02 एम्पीयर गुणा वर्ग मीटर। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।